अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद गयासुद्दीन। आप देख रहे हैं गयास ऑफिशियल। तो आज के इस व्लॉग में, ख़तरनाक व्लॉग में, हम आप दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, थंबनेल पर क्लिक करके आए हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप दोस्तों को सबसे पहले मिल सके। तो नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम आप दोस्तों को ज़िला राजनपुर की सैर करवाएंगे और जो दरियाए सिंध के खूबसूरत मनाजिर हैं तो वो भी दिखाने वाले हैं आज की इस वीडियो में, आज के इस व्लॉग में। तो नाजरीन, आप कहीं ना जाएं, हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह हम आपको ज़िला राजनपुर के जो मशहूर मकामात हैं उनका भी विज़िट करवाने वाले हैं। और इसके अलावा जैसा कि पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है, क्योंकि ये जो दरियाए सिंध के एरियाज़ हैं वो बहुत ही डेंजरस हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डाकुओं का राज हो चुका है। तो आज के इस ख़तरनाक व्लॉग में आप कहीं ना जाएं, हमारे साथ बने रहें। इंशाल्लाह हम आपको मुकम्मल अपडेट करते रहेंगे कि यहाँ का इलाका कैसा है, क्या इसके अंदर अभी भी गुंडा राज है या नहीं। दरियाए सिंध का खूबसूरत मंज़र आप यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। नाज़रीन देख सकते हैं दरियाए सिंध अभी जो है वो सूखा हुआ है, जैसा कि आप इस वीडियो में मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। तो आज के सफ़र में मेरे साथ हैं सैयद अलियान शाह बुखारी। तो आप कहीं ना जाएं, देखते रहें गयास ऑफिशियल। जी नाजरीन, आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं ये सब जो शादाब झाड़ियाँ और तालाब नुमा ये झीलें देखने में बहुत दिलकश मंजर पेश कर रही हैं, जैसा कि आप इस हमारे व्लॉग में मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। नाजरीन, बहुत खूबसूरत एरिया है, बहुत खूबसूरत इलाका है, लेकिन सबसे जो ख़तरात इस वक्त लाहक थे वो सबसे पहले हमें डाकुओं का खौफ था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है नाजरीन, हमें बहुत खौफ आ रहा था, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम इस इलाके में दाखिल हो रहे थे। तो हमारा जाना यहाँ पर ख़तरात से भरा हुआ था। ये खुंदरात नुमा जंगल भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितना खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। इसके अलावा ये सिलाब जदगान एरिया था, देख सकते हैं यहाँ की जो सड़कें हैं टूटी हुई हैं, टूट फूट का शिकार थी, क्योंकि गुज़श्ता साल आने वाले सिलाब ने यहाँ पर तबाही मचाई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ के ड्राइवर हजरात भी ख़तरात से लाहक थे, क्योंकि इस एरिया के अंदर सुनने में मिल रहा था कि यहाँ पर डाकू राज है, डाकू जो है यहाँ पे बहुत अटैक करते हैं। उनकी फायरिंग की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी हमें, हम बहुत परेशान हो रहे थे। तो हम अपना सफ़र हमने अल्लाह ताला पर छोड़ के, हम तवक्कल करके हम अपने सफ़र की जानिब रवां दवा थे, हम अपने सफ़र को जारी रखे हुए थे। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत पुल था एक नहर का, जहाँ से ये नहरें गुज़रती हैं। तो ये दरियाए सिंध की नहरें थीं। तो आप इस सफ़र में कहीं ना जाए नाज़रीन, देखते रहें गयास ऑफिशियल। जी नाज़रीन, ये दरियाए सिंध से निकलने वाली वो नहरें थीं जो फसलों को पानी मुहैया करती थी। आप देख सकते हैं इन नहरों पर बड़े बांध भी बनाए गए हैं ताकि ये एरिया जो है महफूज रह सके। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत एरिया है। नहरों का जो दिलकश मंज़र था वो बहुत ही छू लेने वाला था। आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं सबसे बड़े बन के अंदर हम मौजूद थे, क्योंकि यहाँ पर जो है दो नहरें आपस में मिलती थीं, जो दरिया सिंध से निकलने वाली नहरें थी। तो यहाँ पर जो है आने वाले सैलाब को रोकने के लिए दो नहरों के बीचों बीच जो है बड़ी बांध बनाए गए थे, ताकि सैलाब से मुतासरा इलाके को और आने वाले सैलाब को दूसरे महफूज एरिया और इलाके में जाने से रोका जा सके। तो नाज़रीन, यहाँ की जो इंतज़ामिया थी वो भरपूर अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी ताकि इस एरिया को जो है सैलाब से बचाया जा सके, और दरियाए सिंध से निकलने वाली नहरों के ऊपर जो है एक बड़ा
बंद बनाया गया था ताकि सैलाब जो है वो यहाँ से महफूज एरिया के अंदर दाखिल ना हो सके। तो आप इस वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं नाजरीन, ये दाजल का एरिया यहाँ से शुरू होता है। हम दाजल के अंदर जो है हम दाखिल हो चुके थे और ये जो दरिया सिंध से निकलने वाली नहरें थी नाजरीन, आप देख सकते हैं हम इस टाइम ज़िला राजनपुर में मौजूद हैं। इस शहर का नाम दाजल है, जहाँ की आप बसें देख सकते हैं। यहाँ पर पुराने ज़माने की बसें देखने को मिल रही हैं शहर के अंदर। आप इसको देख भी सकते हैं, दाजल शहर का नाम है और यहाँ के आप बसें और शहर भी देख सकते हैं। पुराने ज़माने की ये बसें आपको देखने को मिलेंगी इस शहर के अंदर, देख सकते हैं आप। कौन लगता था जी नाजरीन, आप देख सकते हैं हम दाजल के शहर से निकलकर हम आगे जा रहे थे। सामने से कुछ ही फासले के बाद जो है हमारे सामने ये दाजल का शहर दाखिल हुआ था। उसके बाद हम जैसे ही वहाँ से निकले तो सामने आप देख सकते हैं ये खूबसूरत एरिया और खूबसूरत वादी नुमा जो है एरिया था। यहाँ की सड़कें बहुत खूबसूरत थी। दाजल से पहले जो हम जा रहे थे तो वहाँ से निकलना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि शुरुआत में हमें जो है टूटी फूटी सड़कें मिली थी। रास्ते से निकलना वहाँ से हमारे लिए थोड़ा मुश्किल बन गया था, जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में भी मुलाहज़ा फरमाया। तो नाजरीन, अब हमारा सफ़र जो है ख़ूबसूरत था, क्योंकि हम डेंजरस एरिया से हम निकल चुके थे। हम एक महफूज शहर के अंदर जाने वाले थे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर शहर मौजूद है। आप इस सफ़र में नाजरीन कहीं ना जाएं, देखते रहें गयास ऑफिशियल। तो नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम आप दोस्तों को खुश आमदीद भी कहते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेहरबानी करके हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत एरिया है। यहाँ पर आप दोस्तों को फ़िश फार्म भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे फ़िश फार्म भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप जैसा कि हमारी इस वीडियो में भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर हमारी वीडियो पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारी थंबनेल पर क्लिक करके, जैसा कि आपने टाइटल पर पढ़ लिया होगा, थंबनेल पर क्लिक करके। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो जो है आप दोस्तों को हमारे चैनल पर मिल सके। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत मंज़र है। हमारे लिए ये पहला ज़िंदगी का खूबसूरत सफ़र था, क्योंकि हम इस एरिया में जो है फ़र्स्ट टाइम दाखिल होने लगे थे। तो हमें ये बहुत अच्छा फ़ील भी हो रहा था, क्योंकि ज़िंदगी के ऐसे सफ़र जो हैं वो कभी कभी देखने को मिलते रहते हैं। ये देखें नाज़रीन, कितना खूबसूरत एरिया था। तो आज की वीडियो से, आज के व्लॉग से फ़िल वक्त इतना। इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। अपने होस्ट गियासुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।